अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। आज फिर 2-3 एतबार से काफ़ी ख़बरों से भरपूर ही दिन रहा। नंबर 1 तो ये कि पूरा हफ्ता एक रादर वीकेंड छटाई से जुनैद सफदर साहब की जो शादी की तकरीबात थी, रसूमात थी, वो खासी भरपूर तौर पर सामने आती रहीं और बहुत एक अहम इवेंट रहा पूरे इस वीकेंड के दौरान। अहम शख्सियात ने जिसमें शिरकत की वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा के साहबजादे कैप्टन सफदर साहब। ज़ाहिर फैमिली में इमीडिएट फैमिली तो थी ही थी, लेकिन पॉलिटिकली स्पीकिंग भी और वैसे भी एक नेशनल एतबार से भी इस दिन को खासी अहमियत मिली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी बल्कि आज जो तकरीब थी, जो वलीमे की सेरेमनी थी, उसमें नज़र आए और ये भी ज़ाहिर है एक बहुत अहम एक डेवलपमेंट है और एक खासा अहम एक विजुअल है जो कि हमें इस वेडिंग से मौसूल हुआ। 2-3 बातें खैर ज़ाहिर है काबिल ज़िक्र हैं। एक तो ऑफ कोर्स फर्स्टली तो गुड विशेस टू द कपल एंड द फैमिलीज़, लेकिन कुछ तरह की तनकीद एक काफ़ी डिसटेस्टफुल लगती है किसी भी इस तरह के ज़ाती इवेंट्स में या तकरीबात में, जो ख़ास तौर पर ख़वातीन पर डिग्स लेते हुए लोग नज़र आते हैं, ख़वातीन के कपड़ों के ऊपर कोई ड्रेसिंग पे तनकीद करते हुए या उनके मेकअप पर या उनके फ़िज़िकल अपीयरेंस पर। ये एक खासा एक डिसटेस्टफुल सा ट्रेंड हमेशा से हमने देखा है बदकिस्मती से। इस दफ़ा भी ये देखने में आया और ये पता नहीं क्यों ये इस तरह की चीज़ें हर दफ़ा कोई ना कोई, जब भी कोई ऐसी कोई चीज़ हो, कोई तकरीब हो, इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर द फैमिलीज़ और इस पे खुश होने के बजाय कि भाई इमीडिएट फैमिली है, उनके घर वाले हैं, उनका हक़ है तैयार होना, किसी भी इस तरह के मौके पे अच्छा लगना, एक बहुत डिसटेस्टफुल सा ये एक सिलसिला शुरू हो जाता है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे कुछ बड़े प्रोमिनेंट अकाउंट्स की तरफ से। इसको खैर बहरहाल कंडेम करना चाहिए और हम आई थॉट कि ये ज़रूरी है कि हम नेशनल टीवी पे भी ये वाली बात करें कि ये बड़ा एक मनफी किस्म का ट्रेंड है जिसकी बिल्कुल बहरहाल नफ़ी होनी चाहिए। इसके ऊपर इंशाल्लाह ज़ाहिर है बात रहेगी और कौमी एतबार से भी जो एक सिलसिला चल पड़ा है वो उस पर भी इंशाल्लाह नज़र षानी करना ज़रूरी होगा। बिकॉज जो खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बार बार अपने सूबे में ऑपरेशन को लेकर ख़ास तौर पर तीरा में जो लोगों का इन्फ्लक्स है और जो एक वेरिफिकेशन का मामला है उसके ऊपर बड़ी शदीद तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में वंस अगेन ये जो एक ज़रूरत है ये दोबारा उभर जाती है कि वफाक और जो मेन सूबा है जो कि टेररिज्म की जद में है, उनकी पॉलिसीज़ में हमने 1 करोड़ मरतबा शायद ये अपने प्रोग्राम में तज़किरा किया है और शायद जितना करेंगे कम है कि वफाक और जो मेन सूबा है दहशतगर्दी की जद में, उनकी पॉलिसीज़ में ज़मीन और आसमान का फ़र्क क्यों है, ये रिकनसाइल क्यों नहीं होकर दे रहा है, ये किसका काम है रिकनसाइल करना और ये कब होगा? क्योंकि जब तक ये यहाँ पर रिकनसिलिएशन नहीं होती शायद हम इस पूरे इशू को इफ़ेक्टिवली एड्रेस नहीं कर पाएंगे। ये एक तल्ख हकीकत है। पता नहीं इसके ऊपर वेकअप कॉल कब मिलेगी तमाम इम्पॉर्टेंट लोगों को जो कि इस मसले में डिसीजन मेकर्स शुड आई से हैं। इस पूरे मामले पे इंशाल्लाह बात रहेगी नाजरीन। और जो एहतजाज की कॉल है, कुछ उसमें एक लगता है कोई जान पकड़ती हुई या तूल पकड़ती हुई वो चीज़ नज़र आती है। मैं ये क्यों बात कर रही हूँ, 2-3 वजूहात की बिना पर कर रही हूँ। एक तो महमूद अचकज़ई साहब जो हैं दौरा सिंध पर निकले हैं, उनके अहम बयानात हैं, वो रिकन्सिलिएशन की भी बात कर रहे हैं और वो मज़ामत की भी बात कर रहे हैं। मज़ामत की बात करते हुए वो साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं और ये बिल्कुल बात फैक्ट है कि जब तक अपोजिशन की तमाम जमातें इकट्ठी नहीं हो जाती तब तक कोई एज सच प्रेशर जो है हुकूमत पे वो नहीं डाल पाएंगे और यही एक बहुत बड़ी कमी या गफलत रही है ख़ास तौर पर PTI की। अब क्या महमूद अचकज़ई साहब अपने अपोजिशन लीडर बनने के बाद इस गफलत को दूर करने वाले हैं? उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह अंदिया दिया है जो कि अपोजिशन की तहरीक में जान डालने के लिए एक बड़ा अहम मैं समझती हूँ बयान है महमूद अचकज़ई साहब का। 2 बयानात हैं उनके, जिसमें एक में वो मफाहमत की बात कर रहे हैं, मिल बैठने की बात कर रहे हैं, दूसरे बयान में वो मज़ामत की बात कर रहे हैं। दोनों साथ चलाइएगा नाजरीन को सुन। 8 फरवरी को अगर एक उबार पैदा हुआ फिर फजलुर रहमान भी शामिल हो जाएगा, दूसरे भी शामिल हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह हम सब इकट्ठे मिलके पाकिस्तान के बचाव की गानियां गाएंगे, बैठ जाए और यही मिलके नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, मुफ्ती इस्लामी वाले, पीपल वाले, फलानिया वाले, यही कौमी हुकूमत बनाए, इसको मुस्ताफी करा दे, 4 महीने के अंदर नए इलेक्शन का ऐलान कर दे, टेम्परेचर खत्म हो जाएगा। आप इन पे दस्तखत कर दें, इमरान से मैं करा दूंगा। जी नाजरीन, आपने साथ बैठने की भी बात की, साथ उसको इलेक्शन से मशरूत किया और उभार पैदा होगा तो 8 फरवरी को मौलाना फजलुर रहमान भी साथ होंगे। ये भी एक बड़ा अहम बयान जो है अचकज़ई साहब की तरफ से आ गया है। कुछ जान पकड़ती हुई अपोजिशन की तहरीक इस खास बयान के बाद नजर आती है, ये अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और शेर अफजल मरवत साहब की भी ट्वीट चलाएं
क्योंकि शेर अफजल मरवत तो जो हैं वो एक्स पे पोस्ट करते हुए नजर आते हैं, आपको पता है नाक़िद हैं वो पीटीआई के बाय एंड लार्ज, वो पीटीआई में जो धड़ेबंदियां हैं उनके ऊपर बड़ा खुल के बोलते हैं। इस दफ़ा वो भी मतलब कुछ उम्मीद अच्छी बांधते हुए नजर आ रहे हैं पीटीआई के लिए, और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस दफ़ा कुछ मामलात अलग हो सकते हैं, क्योंकि सलमान अकरम राजा भी मुतहर्रिक हैं कि पिंडी अटक और इस्लामाबाद में वो एहतजाज करने का दावा वो कहते हैं कि मैं करूँगा, और दूसरा मोहतरमा अलीमा खानम भी वो कहते हैं मुल्क भर में औरतों को निकालने के अज़म वो रखती हैं। तीसरी तरफ सुहेल आफरीदी भी जो है वो मुतहर्रिक हैं, इस बार समा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर नाक़िद भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि समा बनता हुआ नजर आ रहा है, तो फिर क्या ये प्रॉब्लम या खतरे की घंटी हुकूमत के लिए हो सकती है? ये ज़रूरी सवाल है, और मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए भी एक जिसे कहते हैं ना एक वार्निंग साइन ये होना चाहिए। बहरहाल इस पे मौजूद दोनों जमातों का रुख करते हैं। इस पहले सेगमेंट में दोनों इतराफ़ के जो व्यूज़ हैं वो सुनते चलते हैं। इख्तियार नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तमाम मामले पे मुस्लिम लीग नून और हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए हमारे साथ हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत इख्तियार साहब। डॉक्टर शफकत अयाज साहब मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तमाम तर मामले पे हमारे साथ हैं, और बहुत एक आपको पता है मुदल्लिल आवाज़ हैं, मिनिस्टर भी हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो तमाम मामले पे अपनी बात हमारे साथ रखेंगे। शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। इख्तियार वली साहब, मैं अगर आपसे बात का आगाज़ कर पाऊँ, ये बताएं कि आपने देख लिया कि कुछ मतलब अब तो आप शेर अफजल मरवत साहब जो आपके भी ज़ाहिर है हुकूमती इत्तेहाद के खासे करीब लोगों में से एक हैं, आपसे भी अच्छे रवाबित हैं उनके, वो भी कह रहे हैं कि इस दफ़ा समा बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब आपके लिए खतरे की घंटी ये हो चुकी है, 8 फरवरी दूर नहीं है? बहुत शुक्रिया मोना आलम। कोई घंटी नहीं है तो बजेगी कैसे। दूसरी बात यह है कि 8 फरवरी को इन्होंने करना ही क्या है, खैबर पख्तूनख्वा की हद तक इनका एहतजाज है, इससे ज़्यादा बाहर तो कुछ नहीं होगा। आप देख लीजिए यहाँ पर इनकी हुकूमत है। कल भी वज़ीर आला साहब का दौरा हज़ारा था, वो हरीपुर और एबटाबाद गए थे। सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल, मैंने तो उस पर ट्वीट भी की है, और वहाँ पर तकरीबन 300 से ज़ायद गाड़ियाँ जो इनकी कॉन्वॉय में शामिल थी, जो इनके साथ फिर रही हैं, वो सरकारी डीजल और पेट्रोल से भर दी गई है। सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल है। तो खैबर पख्तूनख्वा में ये सड़क बंद करना चाहे या ये हवाई अड्डे बंद करना चाहे, नहीं, आपको वैसे इख्तियार साहब क्यों ये खुशफहमी है कि ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद रहेगा? महमूद अचकज़ई साहब तो मौलाना साहब को भी साथ मिलाने की बात कर रहे हैं। नहीं, मौलाना साहब बात वो कर रहे हैं, वो कभी मिलेंगे नहीं इनके साथ, क्योंकि मौलाना साहब को भी पता है, और थोड़ा सा महमूद अचकज़ई साहब को भी याद कराना पड़ता है कि इनका एहतजाज किस लिए है। ये तो 8 फरवरी का इलेक्शन की बात करके और इलेक्शन पर क्वेश्चन मार्क डालकर ये तो कहते हैं हमारे कैदी को छोड़ दो। क्या महमूद अचकज़ई साहब इस नारे के साथ खड़े हैं? मौलाना साहब इसके साथ खड़े होंगे? नेवर, कभी भी नहीं। कोई नन्हे की दुकान थोड़ी है, या कोई ये नीलामगर है कि इसमें कोई कह दे कि भाई हमारा कैदी एवं ही छोड़ दो। अदालत को भी भूल जाओ, सबूत भी भूल जाओ, कानून नहीं, भी इख्तियार साहब ये तो नहीं कहा ना, मैंने भी नाजरीन को और आपको भी शॉर्ट सुनाया है अचकज़ई साहब का। वो कह रहे हैं हमें, उन्होंने तो कैदी की रिहाई की कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा हमें इलेक्शन चाहिए और 4 महीने में इलेक्शन करवा दें, साफ शफाफ इलेक्शन, ये डिमांड है। खैर ये वैसे कोई इलेक्शन विलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल में अचकज़ई साहब ये बात भूल गए हैं कि इनका नारा जो है वो लश्कर कशी के हिसाब से है, और ये कहते हैं कि हमारा कैदी छोड़ दो। इनका बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, नाम लेते हैं नहीं लेते हैं, लेकिन एजेंडा इनका यही है। महमूद अचकज़ई अगर इसके साथ खड़े होते हैं तो शौक से खड़े हो जाएं। महमूद अचकज़ई साहब बन गए अपोजिशन लीडर, इमरान खान की यारी उनको मुबारक हो, जो बड़ी डिस्पोजेबल किस्म की और वक्ती तौर की होती है। महीने 2 की पोजीशन लीडर ही है, देख ले इनको अपना ताल्लुक महीने 2 की आप ये क्यों ये पेशन गोई कर रहे हैं? एक तो आपने लगाते लगाते उनको 7 महीने तो वैसे ही निकाल दिए, अब जब वो बिल आखिर लग गए तो आप फिर क्यों कह रहे हैं कि 2 महीने की है? इमरान खान ने उसकी जो नॉमिनेशन की थी वो इसीलिए की थी कि शायद हम इसको नहीं लगाएंगे तो असेंबली के अंदर एक तसादम की फिजा बनेगी अपोजिशन की और हुकूमत की। हमने उनका वो कार्ड जो है वो फेल कर दिया है, जो मेरे ख्याल में महमूद अचकज़ई का ज्यादा अरसे तक अपोजिशन लीडर रहना ये इमरान खान को सूट नहीं करता। जस्ट टेक माय वर्ड्स, और आपको तारीख जो है ये वक्त आपको बता देगा। मतलब आप कह रहे हैं कि खान साहब आप ये पेशन गोई कर रहे हैं, खान साहब खुद हटा देंगे उनको, अचकज़ई साहब को? और डेफिनेटली उनका वो बहुत जल्दी उकता जाते हैं दोस्तों से, दोस्तियों से, रिश्तों से, ताल्लुक से। डॉक्टर शफकत अयाज, ये जो अभी पेशन गोई फरमाई है इख्तियार साहब ने,
क्या ये वजीर आला जो साबिक थे अली अमीन गंडापुर साहब, वहां से तो ये थोड़ी बहुत नहीं लेते हुए कुछ वहां से फीलर्स इकट्ठे करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको भी तो हटा दिया गया और सुहेल आफरीदी साहब को लगा दिया गया। और आजकल जितने गंडापुर साहब के बयानात आते हैं वो बड़े मायूसी से भरे हुए होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना इख्तियार वली साहब जो है आजकल मेरे ख्याल में नजूमी बन चुके हैं, फ्यूचर की भी जो है ना वो बता जाते हैं। पहली बात तो ये है कि खान साहब जो है कभी भी फैसले जो है वो सिर्फ दोस्तियों पे नहीं करते। जिस तरह इनके लीडर जो है हमेशा पाए अगर लेने हैं तो हेलीकॉप्टर में लेकर आए, वो मेरा दोस्त है तो उसको सदर बना ले। इस तरह के फैसले हमारी पार्टी में नहीं होती। हमारी पार्टी में फैसले होते हैं मेरिट पे। अगर खान को लगता है कि उमर अयूब साहब ठीक थे तो उनका उन्होंने नाम लिया। फिर जब उनको हमारी इसी हुकूमत ने, ये जो सो कॉल्ड फेडरल में हमारी हुकूमत है, उन्हें तंग करना शुरू कर दिया, उन पे बेजाय फायरी कर दी, उन्हें नायल कर दिया गया, तो उसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। और मेरे ख्याल से इस वक्त अगर आप देख ले तो हमारे पार्टी में तो तमाम लोगों के ऊपर FIR हैं और अचगरी साहब हमारे पास एक बेस्ट चॉइस थे, जिनको हमने इंशाल्लाह इस्तेमाल भी किया। और 76 MNAs में से आपको शफकत साहब और दूसरी कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास? नहीं, ऑप्शन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस वक्त हमारे लिए बेस्ट चॉइस यही थी कि अचगरी साहब को हम लगा लेते। और आपको पता है कि इन्होंने बहुत कोशिश की, इन्होंने हमें जो है पैगामात पहुंचाए, उन्होंने हमें बताया कि आप कोई दूसरा नाम दे दे। तो वो हमारे एक MNA है जुनैद अकबर साहब, उन्होंने कहा कि अगर आप लोग इसको नहीं मानते तो हम आपको इकबाल अफरीदी का नाम देते हैं। इन्हें फिर हाथ जोड़ दिए, उससे ये बेहतर है, ये ठीक है। तो इनको पता है कि कोई भी वर्कर या कोई भी MNA आएगा तो इनको हम छोड़ेंगे नहीं। बात अब असल में ये है, उसूलों की बात है। देखें, इन्होंने कहा कि कल जो है ना ये लोग गए हैं और हजारा में इन्होंने सरकारी प्रोटोकॉल का भी जवाब फरमाएं। जी जी बिल्कुल जी, सरकारी खजाने पे इन्होंने इतना खर्चा किया। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे लोग पेशावर से CM साहब के साथ 7-8 गाड़ियां सिर्फ निकली थी। और हम इनकी तरह नहीं है कि जब ये मरी में प्रोग्राम्स करते हैं तो मरियम नवाज साहिबा जो है वहां से हेली में आ जाती है, शहबाज शरीफ जो है वो हेली में चले जाते हैं और नवाज शरीफ साहब जो है वो भी प्रोटोकॉल लेके चले जाते हैं और वहां पे 4 दिन 3 दिन वहां पे मीटिंग्स इनकी होती है, बाहर जो है इनके लिए पाए बनती हैं और सरकारी खजाने पे बोझ बना के मरी में ये फैसले करते हैं। हम जो है स्ट्रीट मूवमेंट पे बिलीव करते हैं। हम गए, हमारे हमारे वर्कर्स थे, हमारे लोग थे। कल आपने देखा कि हरिपुर में लोग निकल आए थे। ये जो लोग कह रहे थे कि इमरान खान खत्म शुद, इनको हमने दिखा दिया कि खत्म शुद कौन है। इस वक्त आपकी क्या पार्टी है? आपकी 17 सीटों वाली हुकूमत, आपके पास 17 लोग नहीं है। आप कहाँ पे अपने पंजाब में जाके 17 लोग निकाले? हम आपके पंजाब में भी निकाल के देते हैं, हम आपकी कराची में भी आपको निकाल के देते हैं, हम आपको हजारा में भी निकाल के देते हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले हफ्ते हम आपको मलाकंड में, पिशावर में। तो ये जो 8 फरवरी की बात वो कर रहे हैं कि ये सिर्फ पख्तूनख्वा तक रहेगा, महदूद रहेगा एहतजाज, ये क्या आप इसको अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर डॉक्टर शफकत रद्द करते हैं? नहीं, इनको लग पता जाएगा, ये इनकी काम पे टांग जाएगी। इनकी अभी भी काम पे टांगी है। ये जो है ना इस तरह की बातें करके अपनी कोऑर्डिनेटर वाली सीट जो है बचाने की कोशिश करते हैं। ये बोलते रहे, हमें कोई परवाह नहीं है। हम इनकी तरह बेख्तियार वाली नहीं है। हम जो है इख्तियार लेके घूमते हैं और इंशाल्लाह दिखाएंगे 8 फरवरी जब हम पूरा पाकिस्तान ब्लॉक करके देंगे। हाँ, लेकिन इनमें अखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि ये फिर बंदूक के नोक पे हमारे वर्कर्स को ना रोके, फिर जो है ना ये पुलिस का जो है वो इस्तेमाल ना करे, ये लाठीचार्ज ना करे, ये फिर FIR ना करवाए। फिर इनको आर्टिकल 15 और 16 पे लोगों को छोड़ना चाहिए। ये अखलाकी जरूरत होनी चाहिए इनकी। वेरी फेयर जी। बताएं इख्तियार साहब, अब बेइख्तियार वली और आपको बार बार कहते हैं, मुझे याद है पिछले प्रोग्राम में भी कहा था। मैं डॉक्टर साहब से एक गुजारिश करूंगा कि आप अपने दलाइल दें, अपनी पार्टी के दें, अपने हुकूमत का मौक़िफ़ दें। हमारी हुकूमत की पॉलिसी पर तनकीद करें कि ज़ाती हिटिंग मत करें। आपका मेरे साथ मेरे ख्याल में ये दूसरा या तीसरा शो है और मैं आपको कहूँगा कि इन बातों को अवॉइड किया करें। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो आप बेहतर है कि अपना मुद्दा पेश करें, मेरी ज़ात पे हिट करने की कोशिश मत करें। मैं फिर ऐसे लगाता हूँ ना कि वो फिर दाग धोने के लिए आपको सारी उम्र लग जाएगी, वो फिर आप धो नहीं सकेंगे। मैं फिर बहुत बुरी तरह फिर पिटाई करता हूँ और फिर वो आपके लिए बड़ा महंगा हो जाएगा। बात सीधी है, अपने मामलात पर आ जाए और उस पर बात करते हैं। आप हलफ उठा लें कि जो आपका जो 200 अरब रुपए का स्कैंडल है कोहिस्तान का, उसमें आपकी हुकूमत मुलविस नहीं है।
आप हलफ दे दें कि 363 अरब रुपए आपने सूबे के एजुकेशन पर लगाने के बाद आपके 60% तलबा जो है वो फेल हो गए हैं। आप हलफ दे दें कि कल यानी जुम्मे के दिन, जुमेरात के दिन पेशावर यूनिवर्सिटी के जो प्यूटा की तंजीमें हैं उन्होंने हड़ताल नहीं की थी और वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी दिवालिया हो गई है। आप हल्फन कह दें कि 4 साल पूरे होने को है, तहसील नाज़िमीन आपकी असम्बली के बाहर अपने इख्तियारात आपसे मांग रहे हैं, अपने फंड्स आपसे मांग रहे हैं। आप हल्फन कह दें कि सेहत कार्ड में लगने वाले हेल्थ के पैसे उस जिसका 20% फायदा आवाम को होता है और 80% सेहत कार्ड तो वो कहते हैं इख्तियार साहब कि आप लोगों ने रीलॉन्च कर दिया उनका प्रोजेक्ट, नाम चेंज करके। इसलिए इन्होंने रीलॉन्च कर दिया कल। जी नहीं, यही तो बात है ना, इन बेचारों की पैदाइश ही 9 मई के बाद हुई है। सेहत कार्ड नवाज शरीफ की 2013 की हुकूमत का कारनामा है। मोना, यू आर द विटनेस। आप उस वक्त सहाफत कर रही थी, ये पता नहीं डॉक्टर शफकत अयाज साहब पता नहीं उस वक्त क्या कर रहे थे। इनको क्या पता है कि तारीख क्या है। इनसे अगर अस्पताल का पूछें तो ये बोलेंगे कि लेडी रीडिंग अस्पताल भी इन्होंने बनाया है और मीनारे पाकिस्तान भी इन्होंने। हेल्थ कार्ड कहते थे उसको, सेहत कार्ड नाम नहीं था उसका। ये बात सही है। ये सायरा अफजल तारड़ उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थी, लेकिन हाँ तो इनको इन बातों का क्या पता। ये तो मज़ार कायद पे जाके कहीं वहां पे भी तख्ती ना लगा दे अपनी जमात की और अपने लीडर। ये बताइए, इकबाल आफरीदी साहब के हवाले से जो इंकशाफ किया है डॉक्टर शफकत ने, ये सही है कि आप लोगों ने कानों को हाथ लगा लिया था? फिर दूसरा नहीं, ये वैसे मफरूजों की बातें ये करते रहते हैं। मैं इनफैक्ट आपको बताऊं कि इनकी अपनी पार्टी के लोग गए थे स्पीकर के पास, जिन्होंने कहा था कि हमें महमूद खान अचकजई के नाम पर एतराज है और सीरियस एतराज है कि मतलब बैरिस्टर गोहर भी नाअहल, अली जफर भी नाअहल, मीन्स हमारी पार्टी का शहरियार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, ये सारे लोग, उमैर नियाजी, ये सब रद्दी की टोकरी में। और हमारी पार्टी के ऊपर बाहर से बंदा ला के, इन लोगों पे तो कोई FIR नहीं है जिनका मैंने नाम लिया है, उनको क्यों नहीं किया नॉमिनेट? कर नहीं सकते हो, बिकॉज आपका लीडर जो है वो गेमिक्स करता है, वो ट्रम्प कार्ड खेलते है, वो ब्लफ मास्टर है। तो उनका इस्तेकाक है ना वैसे इख्तियार साहब, जिसको मर्जी कर दें करे। हमारी तरफ से ये क्या, हमारी तरफ से ये लोग कर दे, नसीबो लाल को नामजद कर दे, ये शकीरा को कर दे, ये टॉम क्रूज को कर दे, ये सुल्तान राय को कर दे। हमारी तरफ से ये जो करते हैं ये करे, जितना इनका इख्तियार है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, 8 फरवरी हो या उसके बाद हो या उससे पहले, आपने सुना ना वो कह रहे हैं आपको लग पता जाएगा, इस खुशफहमी में ना रहे कि वो सिर्फ पख्तूनख्वा तक महदूद रहेगा एहतजाज। ओ ना जी ना, मुझे पता है ये इन तिलों में कितना तेल है, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, मुझे पता है ये कहाँ से निकलते हैं। ये पैसे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की सपोर्ट नहीं रहेगी, इनका मजार भी नहीं रहेगा। ये दे विल बी स्टैंडिंग नोवेयर, इवन इन द मिडिल ऑफ नोवेयर। बताएं शफकत साहब। जी, कोहिस्तान स्कैंडल का बड़ा एक बार चर्चा आ रहा है, क्या वजन है, क्या दम है स्कैंडल में? मैं भी इसको एक शेर सुनाता हूँ। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं, हम सुबार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। आपको पता भी है 17 सीटों पे बैठ के अच्छा शेर सुन ले, फिर आगे चले। शेर सुन ले, आपने शेर सुनाया, मैंने जवाब में बोला। अभी आप मुझे बोलने रहे। आपने कहा ना कि 2013 में आपकी हुकूमत जो है सेहत। अच्छा, उनको भी शेर आया हुआ है, जवाब शेर आया हुआ है, जवाब शिकवा आया हुआ है इख्तियार साहब के ज़हन में। शेर इनका भागा हुआ है, शेर इनका है नहीं। देखिए बात ये है, बात सुने पड़ गया है अदम, चले उनसे सुन ले, बाप कारोबारी है। चले, छोटा सा शेर था, अब गो अहेड। हो गया, शेर भाग गया है। देखिए इख्तियार वली साहब, आपने कहा ना कि आपकी लीडरशिप में मसला ये है कि जब भी इनको कुछ करने का मौका मिला है ना तो ये जाके बाल लगवा के आते हैं। ये 2013 में जब आए थे ना तो ये बड़े बड़े बाल लगवा के ये सेहत कार्ड से सेहत कार्ड पहली दफा हमने खैबर पख्तूनख्वा में स्टार्ट किया था। बेनजीर इनकम सपोर्ट वाला डेटा लेके हमने उसी पे स्टार्ट किया, 6 लाख रुपए रखवा के। फिर ये बाद में जो है 2018 में ये 10 लाख रुपए तक हम लेकर गए। और फिर हमारी हुकूमत में 2018 में हमने पंजाब में स्टार्ट किया। हमने ये आपकी बात सही है कि आपने उसको स्प्रेड किया था नाम, लेकिन बहरहाल उसका जो इनिशिएटिव था वो बिल्कुल उस टाइम पे 2013 में जब नवाज शरीफ PM थे तब हुआ था। ये उस वक्त का इनिशिएटिव है।
लेकिन ये हमारा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था, पंजाब में नहीं हुआ था। जी, अगर इनका पंजाब में हुआ होता तो फिर ये इसका क्रेडिट ले लेते। ये इन चीजों से नाखबर लोग हैं, इनको नहीं पता टेक्निकल चीजों का। बात ये है कि ये तो आज भी नहीं मानते। आज भी इनको पता है कि जब हमने फेडरल में और इस्लामाबाद में हमने सेहत कार्ड पे इलाज शुरू किया था, इन्होंने जब इनको ये हुकूमत मिली तो इन्होंने दोबारा इनको खत्म कर दिया। पंजाब में जो हमने स्टार्ट किया था इन्होंने वहां पे भी खत्म किया, क्योंकि इनको पता है कि इसका क्रेडिट इमरान खान को जाएगा। राइट, ये जो है ना, इन चीजों से नाखबर लोग हैं। हाँ, हम इस पे क्रेडिट नहीं लेना चाहते। कोहिस्तान स्कैंडल का जरा मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक का भी कहा जा रहा है। वापस आते हैं, आप दोनों हजरात पे आते हैं, प्लीज बेयर विद अस। वापस आते हैं, जो 2-3 चीजें और अहम जवाबात रह गए वो हासिल करते हैं आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। एक लास्ट राउंड दोनों हजरात से लगाते हैं, क्योंकि कई सारे पॉइंटर्स हैं जिनके जवाबात हमें चाहिए। इख्तियार साहब हैं, और इख्तियार साहब, ये मैं स्टार्टिंग विद यू। इख्तियार साहब, कोहिस्तान स्कैंडल वाली बात और 2-3 और चीज़ें हैं डॉक्टर शफकत के लिए। बट इख्तियार साहब देखें, एक बड़ी एक प्रोमिनेंट सी बात है। बहरहाल ये जो भी शफकत साहब ने तमाम बात फरमाई, उन्होंने हेल्थ कार्ड का भी एक हवाला दिया, लेकिन ये कि एक असाइड्स दिस वो कोई पाए वगैरह का भी जिक्र कई मरतबा आया कि ये जी आप लोग मरी वगैरह में भी आप लोग जो जाते हैं और मीटिंग्स करते हैं, तो वो जाहिर है वो भी तो स्टेट एक्सपेंस पे वो हेलीकॉप्टर्स के दौरे होते हैं, आप उनके ऊपर ही सिर्फ तमाम तर तनकीद के निश्तर क्यों बरसाते हैं? एंड इजंट दिस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखिए एक चीज़ मेरी नज़र से गुजरी, ये मरियम नवाज साहिबा जो ये जुनैद सफदर साहब की तमाम रसूमात थी, उसमें गालिबन किसी इंडियन डिज़ाइनर के जो लिबास है वो ज़ेबतन किया था दुल्हन ने, जिसके ऊपर इवन मतलब इंडियन जो ये स्मिता प्रकाश, ये ANI की बड़ी मशहूर इंडियन जर्नलिस्ट हैं, बड़ी तनकीद कर रही हैं कि पता नहीं ये जो जिन डिज़ाइनर का ये है ड्रेस है, उनके कोई वालिद भी जो हैं वो 71 में उनके एयरफोर्स के पायलट थे। तो मतलब ये अच्छा ना होता अगर कोई पाकिस्तानी डिज़ाइनर को ये मौका दिया जाता। और ऑफ कोर्स शी इज़ एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, चीफ मिनिस्टर हैं सबसे पॉपुलर सूबे की। देखिए मुना, मैं आपको पता है, मैं ये ख़वातीन के लिबास के मामले में आपको क्या, मेरी बेगम को भी ये मालूम है, मैं सबको मालूम है कि मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं कपड़ों का कोई तर्जुमान हूँ कि मैं उस बारे में कोई कमेंट करूँ कि कहाँ से कपड़े बन के आए हैं। ये मेरी ये ड्यूटी नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। जी जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। I've got nothing to do with that। अब शायद उसने जो बात की है वो दुरुस्त हो, शायद वो गलत हो, मुबहिम भी हो सकती है, तो ये मेरा इशू नहीं है। मैं यहाँ पर बैठ के मैं पॉलिटिकल वो हूँ, मैं इसका जवाब दे दूंगा। खैर मैं उस पे नहीं वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मैंने तो इब्तिदाइये में कहा कि खवातीन के ऊपर उस पे बात नहीं होनी चाहिए। ये तो एक इंडियन सेंट्रिक में व्यू से बात कर रही हूँ ना। हाँ, अब ड्रेस की कोई बात नहीं कर रही, क्या हकीकत है क्या नहीं है। हाँ। ये मतलब, और ना मैं कभी इसके बारे में डिग आउट करूंगा, बिकॉज दिस इज नॉट माय जॉब। ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं वो नहीं हूँ। अच्छा, आपने कहा पब्लिक एक्सपेंस पे, सरकारी एक्सपेंस पे। देखिए, चीफ मिनिस्टर को गाड़ी भी अलाउड है, हेलीकॉप्टर भी अलाउड है, जहाज भी अलाउड है। मुझे ये बताइए, आज इनको अगर मरियम नवाज की या शहबाज शरीफ के हेलीकॉप्टर पर एतराज है, आपका लीडर जो था तो वो क्या साइकिल पर आया करता था? उसने तो वोट भी इस नाम पे लिया था, ये नारा लगाया था कि हॉलैंड के वजीर आला की तरह साइकिल पर बैठ के आपका वजीर आजम जाएगा। कोई एक दिन साइकिल पर आपने देखा उसको? जी, वो बल्कि बनी गाला में रहते थे। और वो तक की बनी गाला से वजीर आजम हाउस तक, माशाल्लाह। वो ये बात सही है। और एक नई फिल्म आई है जिसमें वो अक्षय खन्ना जो है जिस तरह वो फिरता है, उस तरह का चश्मा लगा के ये भालों की बात करते हैं। आपके लीडर ने, मैं आज आपको बता देता हूँ, आपको शायद पता नहीं आप उस वक्त क्रिकेट खेल रहे थे या हॉकी वगैरह खेल रहे होंगे। आपके लीडर को धरने के दिनों में जिस डॉक्टर ने बाल लगा के दिए थे, उसके एवज उसने उसको सेनेटर बना दिया है। ये आपकी पार्टी है, ये आपका नजरिया है, ये आपके लीडर की क्रेडिबिलिटी है। बाल तो आपके लीडर ने भी लगाए, उसको तो बोटॉक्स भी कराए थे, कितनी मुरम्मत की है उसकी। तो ये पर्सनल अटैक्स मत करें। यूर आपकी जितनी कुछ क्रिटिसिज्म है ना। अच्छा इख्तियार साहब, एक जरूरी मौजू है, चले आपने उसका जवाब उनको फरमा दिया। ये तीरा में क्या मसला बना हुआ है? ये सुहेल आफरीदी साहब इतना इसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं बंद कमरों के फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं। इसका मुख्तसरन जवाब दें, फिर मैं शफकत साहब की तरफ बढ़ूं। बंद कमरों का फैसले से क्या मतलब?
सुहेल अफरीदी जब काबीना में बैठकर इजलास करते हैं तो उसके दरवाजे खुले होते हैं। सुहेल अफरीदी साहब जब बैठते हैं अपने वुज़रा के साथ तो वो कोई मैदान में बैठकर फैसले करते हैं। ये जब आईजी के साथ और चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठते हैं तो ये जामिया मस्जिद अशरफिया में बैठकर करते हैं, मस्जिद मोहम्मद खान में बैठकर करते हैं। नहीं, बंद कमरों से उनकी मुराद ये कि जिसमें दूसरों की शमूलियत ना हो ना। मैं बताता हूँ। नहीं जी, शमूलियत की क्या बात है, इनको तो शमूलियत की दावत दे दी थी कि अमन और अमान के हवाले से, ऑपरेशन के हवाले से, बॉर्डर के हवाले से और फ्लड इफेक्ट्स की रिहैब के हवाले से मीटिंग है। ये कहते हैं जी मुझे तो इश्क इमरान का जो है तो 104 और 204 का बुखार हुआ है, तो आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद इश्क पाकिस्तान। तो अगर नहीं है, मेरे साथ कल वो बैठी हुई थी मोहतरमा मिशाल यूसुफजई साहब, उन्होंने तो बबांगे दोल कह दिया कि हमारा डेवलपमेंट से स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, इस चीजों से नौकरियां, पब्लिक को रिलीफ देना, इससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। हमने सिर्फ अपने कैदी नंबर 804 को रिहा करना है। तो अगर आपके यही आपकी सियासत है तो किए जाओ। 804 चलो, ये फिर घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर, 8 फरवरी भी आ जाएगा। आप कभी भी इस तरह नहीं कर सकते। आर्म ट्विस्टिंग एंड ब्लैकमेलिंग, डोंट यू नो कि हमारे फिर कितने शफकत साहब, ये आप भी तो ऐसी बात नहीं कहेंगे जो मिशाल यूसुफजई साहिबा के साथ जो उन्होंने बात फरमाई है इख्तियार साहब को कि हमें तो कोई पब्लिक से लेना देना ही नहीं है, और पता नहीं वो 804 को मैंने कुछ और सुना, वो कुछ और एक बात कही थी इख्तियार साहब ने, शायद उनका स्लिप ऑफ टंग था। वो कहते हैं हमें तो सिर्फ 804 कैदी नंबर 804 की रिहाई से तमाम हमारे मुंह से ही 804 निकलता है। 804 बोला है शायद उन्होंने। जी शफकत साहब। हाँ, वो अदालत ने बोला है, अदालत ने सजा सुनाई है 804 की। शफकत साहब। जी मोना, मुझे ना मैं अक्सर बार बार कहता हूँ कि ये जो साहब है ये हमेशा कंटेक्चुअल मीनिंग पे चले जाते हैं। अभी आपने इनसे 2 क्वेश्चन किए और इन्होंने एक का भी ढंग से जवाब नहीं दिया। फैसले से मुराद क्या है? बंद कमरों से मुराद फैसलों का इसका मतलब ये है कि आप जो है हमेशा जब फैसला करते हैं तो ग्राउंड रियलिटी को पढ़े कि आपने अगर तिराक के फैसले करने हैं तो तिराक के लोगों के साथ बैठे, ईरान के साथ बैठे, वहां के लोगों से पूछे कि उन पे क्या बीत रही है, उनको क्या मसाइल है। आप खुद से बैठ के फैसले ना करें। वहां पे बर्फबारी हो रही है, आप उनको कह रहे हैं कि आप निकले यहाँ से, आप उन पे जो है ना बर्फबारी भी हो रही है, आप उन पे बुलाबारी भी कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि निकले भी, फिर आपके पास कोई हल भी नहीं है। आप उनको गाड़ियां नहीं दे सकते, आप उनको कोई हल नहीं दे सकते, उनको रहने की कोई जगह नहीं दे सकते। आप मुझे ये बताएं कि बाजोड़ में आपने 1,60,000 रुपए पे, वो भी हमारी हुकूमत ने खर्चा संभाल के एक घर को दिए, क्या 1,60,000 रुपए आप उनका खर्चा कंट्रोल कर सकते हैं? आज हमने जो है ना बाजवड़ के लोगों को बुला के वहां पे 6 लाख रुपए तक उनका जो है ना वो बढ़ा दिया, क्योंकि हमें पता है कि नहीं हो सकता कि आए बैठ के फैसले करते हैं, खुद से फैसले उन पे नहीं मुसल्लत करते। तो मसला ये है कि जब भी आप इनसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो ये आगे से इस तरह का जवाब देते हैं कि उसका मतलब ही पूरा नहीं होता। बस शफकत साहब, उन्होंने ये जवाब तो सही दिया ना, उन्होंने कहा कि देखें जब बुलाया जाता है तो आते ही नहीं वजीर आला साहब, ये तो सही है ना, उनको बुलाया था सिक्योरिटी ब्रीफिंग में, जब उन्होंने कहा था, ये बातें किधर समझ आती है, जब उन्होंने कहा था कि मेरी मुलाकात जब तक नहीं होगी नहीं आऊंगा मैं। मुज़ाकरात जब भी होते हैं तो बराबरी की बुनियाद पे होते हैं। हमेशा आप एक बंदे को उनकी हैसियत के मुताबिक आप बुलाते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैंने कॉल करी और आप आ जाए यहाँ पे आपके सूबे के मैं फैसले कर रहा हूँ। हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, आज हमने बाजवड़ के लोगों को बुलाया, वहाँ के मशरान को बुलाया, वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया, वहाँ के मिनिस्टर्स, एमएनएस, एमपीएस को बुलाया, उनसे मशवरा किया कि आप बताएं आपकी क्या मसाइल है। अब हम कल जो है कुरम के फैसला कर रहे हैं तो कुरम के लोगों को बुलाएंगे, क्या है हमारे साथ बैठ के अपने मसाइल पेश करें। ये नहीं होगा। तो इन सारे अर्ज ये डॉक्टर साहब, इन सारे अजला के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो वजीर आला सुहेल अफरीदी ही है ना, तो उन्हीं को तो बुलाया था जो वो नहीं गए, तो उनको जाकर नुमाइंदगी करनी चाहिए थी अपने इन तमाम अजला के अवाम की। नहीं देखे मोना, बात यह है ना कि जब भी हुकूमत कोई फैसला करती है, कोई प्लानिंग करती है, तो पहले उनसे मशवरा लिया जाता है कि हाँ ये हम करने लगे, आपकी क्या स्टांस है, क्या राय है, आप हमें बताएं। फिर पहले वो अपना सब कुछ बता जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैंने थर्सडे को मीटिंग रखी है, आप आज वहाँ पे आप फैसला करें या हम फैसला करें, आप वो सुने, ऐसा नहीं होता। अच्छा, आपका ये मौक़िफ़ है कि आपको सिर्फ सुनने के लिए बुलाया था, किसी तरह की इनपुट लेने के लिए नहीं बुलाया था। ठीक है, बिल्कुल। जब भी कोई फैसले होते हैं तो आप उनसे इनपुट लेते हैं
सही। आप अपने पहले जो है ना मसाइल पेश करें, लेकर आए, कौन कौन सी इश्यूज पे बात होनी है, कौन कौन सी इश्यूज पे बात नहीं होनी। आपने जो है ना मर्ज एरिया किए 162 के 176 मिलियन अरब रुपए जो है ना आपने दिए हैं, 532 अरब रुपए आपकी तरफ बकाया है। कौन सा आप उनके साथ जो है हेल्प कर रहे हैं? ऊपर से आप उनके ऊपर ऑपरेशन भी करवा रहे हैं, सर्दियों को देख रहे हैं, आप उनके घरों से निकलवा रहे हैं। सही। अच्छा शफकत साहब, आपने वेरी वेल आपकी बात का बड़ा आपने जवाब फरमा दिया, अहम तौर पर आपने अपने नुक्ते नजर पेश किए। ये एक जरूरी बात है, इसका बताएं, ये जो इख्तियार साहब ने चंद नाम लिए ना, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान, उमैर नियाजी, मतलब चंद उन्होंने नाम लिए, कि इन सारों में क्या प्रॉब्लम थी? इनके ऊपर ना कोई केसेस है ना कुछ है, इन सबको छोड़कर अगर अचकज़ई साहब का इंतखाब किया गया तो उसके ऊपर सवाल तो फितरी है ना। ये लीडर की बात होती है, लीडर को लगा होगा कि इस वक्त आप ये जो कह रहे हैं कि अली मोहम्मद और शरीर अफरीदी कौन जेल में था, कितने अरसा वो जेल में रहे हैं, किस तरह उनको टार्चर किया गया, क्या शरीर अफरीदी के घर पे उनके सामने उनकी बेटियों को नहीं उठाया गया, उनकी बीवी को नहीं उठाया गया था? ये कहाँ की बात कर रहे हैं? उन सब पे तो इन्होंने जुल्म किया था। वो तो आज भी जब हमारे किसी इवेंट पे आते हैं उससे पहले जो है ना खुद अपनी खैर मनाते हैं कि कहीं दोबारा वो ना उठा के लेकर जाए। अच्छा। तो इन्होंने हमेशा जुल्म किया है। हाँ, हमारे लीडर ने अगर फैसला किया है तो उन्होंने सोच समझ के फैसला किया होगा। और ये बताएं, होते हैं इख्तियार हमारे साहब, फैसले आखिरी। में इख्तियार लेने की, या अपने लास्ट। पार्टी में इख्तियार की बात करें। तो यार, अच्छा, मैं एक और जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने जी। इन कोस्तान की बात की, बेचारों तो देखिए को कोस्तान बात करने का कोस्तान इनको स्कैंडल पता की नहीं बात है कि इन्होंने क्या की। बोलना है। आप सवाल कुछ और करेंगे, ये जवाब चलिए, कुछ और ओके, देंगे। कोस्तान इनको स्कैंडल पता का वो है जवाब दे नहीं रहे हैं। बेचारों एक प्लीज थोड़ा सा रुकिएगा इख्तियार साहब, जवाब उसका आ जाए, मैं फिर आप आखिरी वर्ड आपसे करके ये वाइंड अप करती हूँ। जी शफकत साहब, ब्रीफली प्लीज, कोस्तान स्कैंडल का जवाब। इन्होंने हाँ। कोस्तान स्कैंडल की इन्होंने बात की। कोस्तान स्कैंडल जो है ये हमारी हुकूमत में, हमने इसको छुपाया नहीं है, हमने इसको उठाया है, हमने इसको छुपने नहीं दिया। जब भी और इनको जब पैसे जाते हैं किसी महकमे को तो वो अकाउंटेंट जनरल की तरफ से जाते हैं। ये फर्जी मंसूबे बनाना और ये पैसे देना, उससे पहले उसका ऑडिट करना, ये अकाउंटेंट जनरल का काम है। अकाउंटेंट जनरल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंडर नहीं आता, वो फेडरल हुकूमत के अंडर आता है। वो नहीं पैसे अगर, लेकिन अगर पैसों का यूजेज या यूटिलाइजेशन जैसे हो रहा है, वो तो सूबाई हुकूमत का इस्तेकाक है ना। वो कहते हैं ठीक नहीं हुआ, वहां पर मिस अप्रोप्रिएशन है या गबन है या जो भी है। मोना, अगर किसी जगह पे हमारा किसी हुकूमत का कोई सरकारी बंदा उसमें इन्वॉल्व है तो हम तो चाहते उसको गले से पकड़े। इदारे हैं, इदारे उनसे पूछे, हम तो छुपा नहीं रहे। हम तो यही कह रहे कि अगर मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ या मेरा कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व है तो उनको गिरबान से पकड़े। इदारे इनके पास है, अकाउंटेंट जनरल ने क्यों पैसे पे किए थे? बताएं इख्तियार साहब, ये बात सही है ना? नहीं किया। नैब वगैरह या जितने जो वफाकी इदारे हैं अगेंस्ट करप्शन, वो आपके अंडर हैं, पकड़े इनको। ये सिर्फ मीडिया में क्यों इनका ट्रायल हो रहा है? नैब ने उनको पकड़ा हुआ है और चीजें बड़ी एडवांस स्टेज में चली गई है। मैं इनको पेशगी मुबारकबाद देता हूं कि आपके हुकूमत के बंदों का उसमें जितना मेल मिलाप है वो आपके सामने आने वाला है। और नई बात आपको बता दूं कि इन्होंने तिरा ऑपरेशन के लिए ये जो तकरीबन 4.5 अरब रुपए इन्होंने मुख्तस किए थे, उसमें 1.5 अरब रुपया इन्होंने आईडीपीज में तकसीम किया, 3 अरब रुपए ये लोग डकार गए हैं। इसी तरह इन्होंने बाजावड़ में भी यही वारदात डाली हुई थी। ये तो इनको तो कोई चीज चाहिए कि जहां पर पैसे खर्च, मतलब ये आप एक और आपने इजाफा कर दिया है कोस्तान स्कैंडल से आगे। इख्तियार साहब, क्लैरिटी से प्लीज फरमाइएगा कि आईटीपीस के जो पैसे थे ये इन अजला में आप कहते हैं 3 अरब रुपयों की इसमें गबन है, या वो इन्होंने अपने कर लिए अपने 3 अरब रुपए का ये इन्होंने अपनी वो फूड स्ट्रीट मूवमेंट के लिए इन्होंने अलहदा कर लिए, आपस में बांट लेंगे, खा लेंगे। फूड स्ट्रीट मूवमेंट है ना, ये खाते हैं, इनकी जेबों में जाता है, इनके पेट में जाता है। ये तो वो कहते नहीं है। तो बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आई मस्ट से इख्तियार साहब पख्तूनख्वा गवर्नमेंट पे। आई होप के इसका मजा आता है, इसके सबूत वगैरह हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इल्जाम है। तो आपने सुना होगा ना कि फीका जब भी मार्केट में आता है नए आइटम के साथ आता है। ये तो रोज करते हैं, कोई इनका बाहर आ जाता है। करप्शन के अलावा तो इनके पास इनकी कोई डिग्री। आप ये बताएं, आपने कहा ना कि कोहिस्तान स्कैंडल भी बड़े एडवांस स्टेजेस में चला गया है और इसमें कुछ नाम सामने आने वाले, कब सामने आने वाले, कब सामने आने वाले और किनका नाम, कोई किसी का नाम है, कोई इसमें अहम शख्स इन्वॉल्व है जो कि आप उसमें बड़ी फेरारियों का जिक्र है, लैम्बोर्गिनी का जिक्र है, और किलो के हिसाब से सैकड़ों, उसमें बहुत सारे किलो के हिसाब से सोना, जवाहरात, इंटरनेशनल करेंसी, बहुत बड़ी सारी चीजें हैं।
और इसमें क्या कोई पीटीआई का कोई मतलब मेन कोई शख्स है, कोई लीडर है जो कि इसमें जिसके ऊपर जैसे कहते हैं ना नैरो डाउन हो रही है इन्वेस्टिगेशन? हो रही है इंशाल्लाह। शफकत साहब, तो चीजें जो है लास्ट किसी क्लर्क के पास या किसी जो है ना वो छोटे लेवल के बाबू अफसर के पास इतने इख्तियारात नहीं होते हैं कि वो अरबों रुपए की करप्शन करे जब तक उस पे कोई बड़ा नाम ना हो, फरारियां, कोई बड़ा लैम्बोर्गिनी, हाथ किसी ने सोने, ना गिरे। पता नहीं कई किलो सोने, तो पता नहीं कोई अलादीन का जैसे कोई खजाना मिल गया हो। इख्तियार साहब तो ऐसी बातें फरमा रहे हैं। आखिरी प्लीज जुमला आपका। देखिए बात यह है कि मैं वही कह रहा हूँ ना कि इख्तियार वली साहब जो हैं, जो बातें करते खुदा के लिए, उनको प्रूफ करने की भी कोशिश करें। और ये जो आप कह रहे हैं, मुझे भी लगा है कि वहां पे इन लोगों ने इतनी करप्शन की है। हम चाहते हैं कि वो लेकर आए, आप कब लेके आ रहे हैं? आप एक टाइम दे दे कि प्लाट डेट को ये फैसला होने जा रहे, ताकि हम उसको मनाएं, खुशी मनाएं कि उसके बैक पे कौन लोग हैं, और वो अकाउंटेंट जनरल जिन्होंने पैसे पे किए थे उसको भी कौन सपोर्ट कर रहा है। हम तो चाहते हैं कि वो आए, हम तो ये कोशिश करेंगे कि इख्तियार वली साहब कब ये फैसला करेंगे। लेकिन इख्तियार वली साहब फिर ये ना कहना कि मैं पूछ कर बताऊंगा, तो ये अपने लीडर से ये अभी तो मतलब आपके पास कोई इख्तियार ही ना हो। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आती है, फिर आप रोने पड़ जाते हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है फॉरेंसिक लैब की और उस पे आप रोना आपने शुरू कर दिया है। इस तरह के फैसले आना शुरू 9 हो मई वाली जाएंगे फुटेज तो की है। आपका रोना धोना फिर बंद ही नहीं होता है। वो भी Right. आप अभी तो चीजें बड़ी खुलने वाली हैं। जो एक बंदे पे 4 जगहों पे जो है FIR कराते हैं, तो वो क्वेटा में भी था, वो बलूचिस्तान में भी था, वो पेशावर में भी था। तो ये कैसी इसको फोरेंसिक अगर आप कहते हैं और इसको अगर आप ट्रायल कहते हैं तो फिर राइट। ओके नाज़रीन, बड़े इंकशाफात से भरपूर ये रहा नहीं थी उसमें सेगमेंट, बहुत सारे इंकशाफात हुए हैं। लेट्स सी कि ये चीज़ें कहाँ जाती हैं। कुछ स्कैंडल्स और बड़ी अहम चीज़ों का भी बहरहाल तस्करा था, और दूसरी तरफ से भी पीटीआई की तरफ से भी। नाज़रीन स्टे विद अस, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं एक अगले सेगमेंट और एक अगले मुद्दे के साथ। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन। एक बहुत अहम और बड़े बदकिस्मत वाक़े का एक रुख करते हैं जो कराची में गुल प्लाजा आतिशदगी का वाक़या हुआ है। गुज़िश्ता रात ये आग लगी है गुल प्लाजा में, और अभी भी इतने घंटे गुजर जाने के बाद, ऑलमोस्ट 24 घंटे तकरीबन आप इसे कह सकते हैं, सिर्फ 60 से 70% ही बताया जा रहा है कि आग पे काबू पाया गया है। शहरी भी ये शिकायत करते हुए, जो ख़ास तौर पर सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन के हैं ख़ास तौर पर, उनके बयानात भी कई सामने आए हैं जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जो शहरी थे या जो इसके मुतासरीन थे वो अपनी मदद आपके तहत लगे रहे, और एज सच कोई मदद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से नहीं पहुँचाई गई। ऑब्वियसली ख्वाह वो MQM हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जमात इस्लामी हो, हर कोई इसमें बड़ा एक आड़े हाथों लेता हुआ नज़र आ रहा है सिंध हुकूमत के ऊपर बहुत शदीद तनकीद की जद में। और ये ऑब्वियसली नाजरीन पहला वाक़या नहीं है जो कि ज़िले इंतज़ामिया या पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कराची में रोनमा हुआ हो इन वेरी वेरी रीसेंट पास्ट। फौरी तौर पे मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करूँगी। इसके ऊपर मैंने कुछ नुकात रखे थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम कम है, तो मैं चाहूँगी कि फौरी तौर पे हम अपने मेहमानों की बात सुन लें ताकि उनसे जो इनपुट्स हैं वो ऑब्वियसली ज़्यादा अहम है। सादिया जावेद साहिबा, तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ हैं। सबीन गौरी साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली MQM हमारे साथ हैं। दोनों ख़वातीन आपका बहुत शुक्रिया। सादिया साहिबा, आपसे पहले बात का आगाज़ करती हूँ। ये सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन, ये हम नहीं कह रहे आग लगने से अरबों रुपए का नुकसान है, हमें माल की कोई परवाह नहीं, लेकिन जानी नुकसान का अजाला कौन करेगा? ये इतने आवर्स के बाद भी 60 से 70% तक सिर्फ आग पे काबू क्यों पाया गया? और वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए वेंटिलेशन का जिम्मेदार ठहरा रही है वेंटिलेशन को, जबकि आग लगने के 1.25 घंटे बाद तक भी कोई मौसर रेस्क्यू इदारा मौजूद नहीं था, जिसके बायस ताजिरों ने अपनी मदद आपके तहत कार्रवाई शुरू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया है। कराची गुल प्लाजा कोई 40-45 साल पुराना बाजार है। जो ताजिर देखें वो इस वक्त तकलीफ में हैं, वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मैं उनके सबके जवाब दे सकती हूँ। और आपको भी कहूँगी कि गुल प्लाजा अगर आपने नहीं देखा तो जो लोग कराची आए हैं तो उन्होंने बहुत कुछ नहीं देखा, लेकिन जो वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रेस्क्यू के अमल में हुकूमत, एक तो सबसे पहले 90% आग इस वक्त तक बुझाई जा चुकी है। बार बार जो आग है वो इरप्ट हो रही है, इसकी वजह से
मुश्किलात का सामना है, क्योंकि कुल प्लाजा में कपड़ा, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक गुड, हर तरह की अशिया मैसर थी और उसमें बार बार कुछ जगहों पर आग इरप्ट हो रही है। इसकी वजह से दुश्वारी है। फायर फाइटर्स के साथ ये ज्यादती होगी। वो पिछले 24 घंटे से मुसलसल फायर फाइटिंग कर रहे हैं। एक शदीद जख्मी है, एक अपनी जान से हाथ धो बैठा है। हुकूमत का अव्वलीन तरजीह इस मामले पर यही है कि पहले आग बुझे और फिर रेस्क्यू का अमल। सादिया साहिबा, मैं जो आपकी है, सिर्फ वो दुरुस्ती करती मुकम्मल। चलूं, मैं ऐसा नहीं है कि कराची नहीं आई हूं, मैं आई एम अ कराची आई एम बॉर्न एंड ब्रेड इन कराची। तो प्लीज ये तो वाली आपको नहीं, मैं आपको नहीं कह रही कि आप कराची नहीं आई हैं। आप कराची आई होंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपने गुल प्लाजा मैंने नहीं, देखा गुल है। प्लाजा मैंने देखा हुआ है और मैंने पूरे कराची की भी जो खस्ता हालत है वो भी देखी हुई है। वो अच्छी तरह हमने देखी हुई है और भुगती हुई है। देखें, तो हाँ देखें, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुल प्लाजा में बिल्कुल 7 दरवाजे हैं, 2 दरवाजे खुले थे। लोग मस्जिद का दरवाजा तोड़कर बाहर निकले हैं। जी, क्या ये इल्जाम सही है कि 1.5 घंटे तक जो है वो नहीं पहुंची थी, कोई रेस्क्यू अमला नहीं पहुंचा था? देखें, मैंने शुरू में कहा कि वो इस वक्त गुस्से में है, वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मैंने रेस्क्यू 112 से भी बात की है। मैंने केएमसी के फायर ब्रिगेड के अमले से भी बात की है। उन्होंने कहा है जी 10:30 बजे हमें पहला फोन रिसीव हुआ है। 10:40 पर वहाँ गाड़ियां जो है वो पहुंची हैं, 2 गाड़ियां, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी आग इरप्ट हुई है। वहां पर ये जरूर था कि जी आग लगी है, लेकिन इतनी बड़ी इरप्ट आग नहीं हुई। जब सबीन रात साहिबा, को 12 बजे, यानी ठीक है, यानी कि थोड़ा एस्टिमेशन का भी मसला हुआ। सबीन साहिबा भी वो कह रही हैं कि वो जो जाहिर है सदर गुल प्लाजा हैं वो तो इस वक्त मुतासरीन हैं, गुस्से में हैं, कई बातें कर रहे हैं। आपको किस बात का गुस्सा है जो MQM पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि जिम्मेदारों के खिलाफ तहकीकात की जाए, हुकूमत सिंध और बल्दिया कराची फौरी रिलीफ पहुंचाने में नाकाम नजर आए? तो आपकी क्यों क्रिटिसिज्म फिर हो रही है कि आपको साथ नहीं देना चाहिए सिंध हुकूमत का? आई एम श्योर सादिया साहिबा आपसे सियासी तौर पर ये गिला करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोना। सबसे पहले तो मैं जो साने में जाँ बहक होने वाले शहीद हैं और जो ज़ख्मी हैं और जो मुतासरीन हैं उनके साथ अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा दुख का इजहार करूंगी और हम उनके गम में भी बराबर के शरीक हैं। और मेरे ख्याल में ये कहना बेजाना होगा कि कराची गुल प्लाजा सानहा जो हुआ है कल रात और अभी तक जो है अब पूरे तरीके से 100% जो है वो आग नहीं बुझाई जा सकी है इस वक्त तक। तो उसका जो है उसने सिंध की और कराची की तरक्की का 2-3 दिन पहले से जो सिंध हुकूमत और जो है वो उनके जो रहनुमा जो है वो उनके चेयरमैन जो प्रचार कर रहे थे उसकी कली जो है ना अच्छे तरीके से खोल दी है। और ये बदइंतजामी और नाअहली जो है हुकूमत की उसका खुला सबूत है। जहां तक ये कि देखिए मैं खुद भी लोकल गवर्नमेंट में रही हूँ और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताना चाहती हूँ। मेरी बहन ने अभी बात की सादिया ने कि भाई आप जो है वो इत्तला देर से मिली, ठीक है, लोग बदहवास होते हैं, इत्तला मिल भी गई। 10:15 बजे ये आग लगी है, 10:40 पे जो है वो 2 गाड़ियां पहुंची हैं। और जहां तक हमारी जो वहां पे आपको पता है रात से गवर्नर सिंध भी मौजूद थे, अपोजिशन लीडर सिंध भी थे, डॉक्टर फारूक सत्तार और काफी MNA MPs वहां पे, अरशद वोरा जो वहां के इलाकाई MNA है वो भी मौजूद थे। हमारी इत्तलात के हिसाब से वहां पे पानी की भी कमी हो गई थी और शुरू में जो आग भड़कने का अमल होता है उसके लिए पानी की भी किल्लत थी। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहूंगी जो फायर स्टेशन है वहां से चंद गज आगे जो मुकामी हुकूमत का हेड ऑफिस है, जो सेक्रेटरीट है, जो क्या कहते हैं आपके मेयर साहब का, वो वहां से चंद गज के फासले पर है। आप भी वहीं की रहायशी, अभी मैंने आपकी बात सुनी और MA जिन्ना रोड हम सब जानते हैं कि कोई 5 मिनट पहले जो है वो मेयर ऑफिस आता है, फिर जो है वो गुल प्लाजा आता है और फिर जो है उसके बाद जो है वो चंद गज के फासले पे जो है फायर स्टेशन है। तो उसके बावजूद मुझे कहा जा रहा है अनफॉर्चुनेटली इस सेगमेंट पे बिल्कुल मैं इसमें खुद माजरत हुआ हूँ कि इस पे मैं चाह रही थी ज्यादा टाइम हो, लेकिन कुछ कोई एरर्स की वजह से इस पे मैं टाइम ज़्यादा डेडिकेट नहीं कर पाई। आई थैंक बोथ द लेडीज़ फॉर नाउ, लेकिन बहुत अफसोसनाक तरीन सानिया एंड स्टिल गुड विशेज़ के इसमें जितनी भी मदद हो सके वो हो मुतासरीन के लिए और शोहदा के लिए। भरपूर दुआ। अल्लाह हाफ़िज़।